नंबर 9 दे रखा है, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ बैलून विच इज मूविंग अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक बॉडी है जो बैलून से गिरा है, जो बैलून ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड से। आगे समझते हैं क्या है। द बॉडी ड्रॉप व्हेन द बैलून इज एट अ हाइट ऑफ 390 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बॉडी तब गिरा जब बैलून 390 मीटर ऊपर था अर्थ से। फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम टू टेक बाय approximate time taken by the body to reach the surface, टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बात को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ डेटा है, ये गिवन समझिए क्या है। पहली बात तो मान लेते हैं यहाँ से एक बैलून है, ठीक है। ये बैलून से बॉडी गिरा, तो ये बैलून है, बैलून जब ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ से, तो ये इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से बैलून गिरता है, लेकिन ये ग्राउंड से कितना हाइट पे है, 390 मीटर, है ना। तो 390 मीटर ऊपर है। एक बात आपको पता होगा, जब ये बैलून ऊपर जा रहा था, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट गिरेगा, इससे बैलून से कोई भी ऑब्जेक्ट गिरेगा तो ये उस इंस्टेंट में ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये बैलून ऊपर जा रहा था, उसके साथ कोई चीज़, जैसे मान लीजिए ट्रेन से हम चलते हैं, ट्रेन अगर आगे चल रहा है, ठीक है, तो ट्रेन से अगर हम कूदेंगे तो हम भी आगे चलने लगेंगे इस तरीके से। इसलिए बहुत सारा एक्सीडेंट होता है ट्रेन से कूदने की वजह से। ट्रेन जिस टाइम चल रहा होता है, ट्रेन से कूदने के बाद वो बॉडी भी उसी टाइम आगे ही चलेगा, ट्रेन का वेलोसिटी उसको मिल जाता है, उस व्यक्ति को। तो सेम कंडीशन यहाँ बन रहा है कि यहाँ जो वेलोसिटी है, ठीक है, बैलून का, वो मिल जाएगा इसको, ये ऑब्जेक्ट को। तो ये ऑब्जेक्ट तब तक ऊपर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊपर के लिए केस बना रहे, ऊपर कंडीशन के लिए, ठीक है। यहाँ से तो इसका जो इनिशियल स्पीड है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये इससे चल रहा है ऊपर। भी जो फाइनल होने वाला है दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड चलने के बाद। अच्छा, इसके पास जो ए है दैट इज जी, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कहा गया लेने के लिए। तो कितना मतलब टाइम तक ऊपर चलेगा ये, तो ऊपर चलने के लिए आपको पता है ये हो जाएगा दैट इज टी इक्वल टू भी माइनस यू अपन टी। तो भी हो गया आपको यहाँ से दैट इज 0, यू हो गया 10। अच्छा, जी ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ से नेगेटिव लेना है, तो दैट इज 1 सेकेंड, है ना, यहाँ से, क्योंकि ये माइनस होगा, -10 अपन -10 दैट इज 1 सेकेंड आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 1 सेकेंड ये बॉडी ऊपर चलेगा। तो 1 सेकेंड में बॉडी कितना हाइट ऊपर चल जाएगा, इसके बाद अगर हम कर ले तो हम लगा लेते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना ऊपर चलेगा ये बॉडी 1 सेकेंड में, कितना चलेगा ये, तो ऊपर जो चलेगा यहाँ पे, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कितना चलेगा बॉडी, हम ये निकाल लेते हैं। तो यू टी, इसका जो इनिशियल स्पीड है दैट इज़ यहाँ पे कितना हो गया 10, ये इनिशियल स्पीड जो यहाँ से, ठीक है, ये चलना शुरू किया है दैट इज 10 था। यहाँ पे भी फाइनल 0 हो जाएगा, तो 10 इंटू टी हो गया 1। अच्छा, यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि ये नीचे चल रहा है, ए नीचे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हाफ ए हो गया आपको 10 टी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 माइनस 2 5 या ये 10, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 मीटर। तो इस टाइम में ये बॉडी जो है 5 मीटर ऊपर चला है ना, यहाँ से आप मतलब 390 जो है, ये 10 के स्पीड से जो बॉडी ऊपर चल रहा था, तो यहाँ से आप 5 मीटर और ऊपर चलेगा बॉडी, जब तक ये रुक नहीं जाता तब तक, ठीक है। तो 5 मीटर ऊपर चला। अब बॉडी का टोटल हाइट हो गया 395, ये 90 था और ये 95, तो 395 मीटर जो है। अब ये बॉडी को गिरने में कितना टाइम लगेगा वो देख लेते हैं। 1 सेकेंड तो ये बॉडी ऊपर चला यहाँ से तक, अब ऊपर से पहुँचा ये 395 पे, और 395 से डायरेक्ट इसको नीचे गिरने में यहाँ पे कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है यू हो गया 0, इनिशियल स्पीड 0 हो गया। यहाँ पे कुछ ना कुछ भी होगा गिरने के बाद, और जी पता है हमको। तो निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा, एस वाला। तो एस आपको पता है 395 मीटर, ठीक है, ये हो गया आपको। और क्या है यहाँ पे यू के बारे में, तो यू ऊपर से गिर रहा है तो 0 लेना आपको मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वहाँ से बॉडी जाएगा, वहाँ रुकेगा, रुकने के बाद वहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है। कुछ मतलब सेकेंड तो नहीं, सेकेंड से बहुत कुछ कम ही लगता है वहाँ पे रुकने में। उसके बाद फिर वो बॉडी नीचे चलना शुरू कर देता है। तो ये हो गया। अच्छा, जी के बारे में आपको पता है, जी हो गया यहाँ पे, व्हाट इज दैट, जी जो है यहाँ पे, ओके। तो जी की अगर बात कर ले यहाँ पे, तो जी विल बी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से दैट इज टी। तो हो गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यू हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस तो आपको पता है 395 मीटर हो गया, है ना। अच्छा, यू टी की बात करें तो ये 0 है, 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, प्लस
हाफ इंटू, अच्छा एक ही बात पता थी, ये 10 है। अब देखिए बॉडी नीचे गिरा इसलिए वो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, दैट इज टी स्क्वायर। 2 5 10, 5 टी स्क्वायर हो गया यहाँ पे ना। ओके, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 395 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा 5 से यहाँ से, तो 395 यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, दैट इज़ 5 इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना। तो ये कटेगा, कितना आएगा 5 7 जा 35 और 5 9 जा 45, है ना। तो 79 आ रहा है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू आपको आएगा दैट इज √79। 79 80 81 मतलब 2 का फर्क है, तो टी जो आएगा आपको ये लगभग अप्रोक्स की बात करें तो यहाँ से आएगा 9 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए टी हुए 9 सेकेंड। ये अब पूछा गया कि सवाल में कितने सेकंड तक बॉडी हवा में रहा, ऊपर कितने रहा। देखिए आप क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन द बॉडी टू रीच द सरफेस। तो जहाँ से छूटा वहाँ से ऊपर जाने में सरफेस पानी में कितना टाइम लगेगा। तो बॉडी पहले क्या हुआ, देखिए बता रहे हैं आपको। पहले बॉडी यहाँ से छूटा, ठीक है, ये पहले बॉडी यहाँ से छूटा, तो यहाँ से जैसे छूटा तो बॉडी ऊपर जाने लगा। यहाँ से जैसे छूटा बॉडी ऊपर चलना शुरू कर दिया, 5 मिनट तक ऊपर गया, फिर उसके बाद फिर यहाँ नीचे आया। 5 मिनट ऊपर जाने में कितना लगा आपको, 1 सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे आने में लगा इसको 9 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड प्लस 9 सेकेंड अप्रॉक्स का, दैट इज़ व्हाट। तो टोटल टाइम जो लगा आपको यहाँ पे 9 + 1 इक्वल टू 10 सेकेंड, है ना। तो टोटल टाइम इस बॉडी को जो लगा 10 सेकेंड लगा, ठीक है। यहाँ से अप्रॉक्स टाइम पूरा ऊपर से नीचे गिरने में। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली वे में, ठीक है। बॉडी पहले ऊपर यहाँ से जैसे गिरेगा कोई बॉडी, तो उस तरीके से अगर बॉडी ऊपर चल रहा है तो ऊपर क्या उसका वेलोसिटी मिल जाएगा, है ना। तो तब तक वो ऊपर चलेगा, 5 मिनट ऊपर चला तब उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा u, है ना। उसके बाद फिर ये गिरना शुरू होगा, तो यहाँ से यहाँ गिरेगा। तो हमने जो है ये फॉर्मूला लगा लिया S=UT + हाफ एड स्क्वायर, जिससे जो हमें टाइम मिल गया। टाइम जो है √79 दैट इज़ अप्रॉक्स 9 होता है ना। आप निकाल के देख सकते हैं, मतलब 9.9 के अप्रॉक्स आएगा, दैट इज 8.9 के अप्रॉक्स आएगा, दैट इज़ 9 सेकेंड। और यहाँ पे 1 सेकेंड जो है यहाँ पे इसको लगा ऊपर जाने में, और 9 सेकेंड यहाँ से गिरने में, 1 सेकेंड ऊपर यहाँ से जाने में, तो दैट इज़ टोटल टाइम 10 सेकेंड हो गया। तो ये 10 सेकेंड जो इसका अप्रॉक्स आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ आया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम उसमें।